तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हिंदी में हम लोगों ने पढ़ लिया था, दूसरा चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया था विलोम शब्द के बारे में और पर्यायवाची शब्द के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली थी और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे तुकांत शब्द किसे कहते हैं, और तुकांत शब्द के बाद में हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये चीज़ आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है ये आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप यह जो वीडियो है शुरू से अंत तक देखना और अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम विद साथी उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि कभी कभी जब मैं वीडियो डालता हूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े होंगे तब आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पल पल की खबर वहां सबसे पहले मिल जाती है और उसके बाद में वहां से आप वीडियो पर क्लिक करके आप यूट्यूब पर अच्छे से अपनी सारी जो क्लासें हैं उनको देख सकते हैं। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ PDF भी प्रोवाइड करा देते हैं क्लास की कभी कभी। ओके, तो देखते हैं तुकांत शब्द किसे कहते हैं। तुकांत शब्द, इसको थोड़ा पेंसिल को थोड़ा सा छोटा कर लें। तुक वाले शब्द तुकांत कहलाते हैं। तुक वाले जो शब्द होते हैं तुकांत कहलाते हैं। इनके उच्चारण में तुक की प्रधानता होती है। तुक की प्रधानता किस तरह से उच्चारण में होती अभी हम आगे उदाहरण में हम देखेंगे। प्रधानता रहती है जिससे उनका उच्चारण छंदबद्ध हो जाता है। इसका प्रयोग प्रायः काव्य रचनाओं में होता है। इसका जो प्रयोग है तुकांत शब्दों का प्रयोग प्रायः जो है इसमें किया जाता है, काव्य रचनाओं में किया जाता है। इनके कुछ उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, इनको भी देख लीजिए जिससे आप लोगों की ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तुकांत शब्द किसे कहते हैं। मुहा, जैसे ये तुक शब्द है मुहा। अब ये देखो अधमुहा, जपमुहा, जुआ, टकुआ, चरखे में लगा सुआ इसे कहते हैं टकुआ, टडुआ, टसुआ, टहलुआ, टहलदार। ये सब चीज़ों हैं, इनके अंत में देखिए मुहा आ रहा है, तो मुहा आ रहा है तो इन्हें ही कहते हैं तुकांत शब्द। इनका जो प्रयोग होता है किसमें किया जाता है, जो छंदबद्ध होते हैं, क्योंकि उसमें ही सेम जो उच्चारण करते समय जो सेम ध्वनि की जब जहाँ पे उच्चारण करते समय बिल्कुल एक ही ध्वनि बार बार आए, जैसे कि इसमें आप लोग देख लें मुहा, अधमुहा, जपमुहा, तो ये जो लास्ट में जो आ रहा है इसे ही कहते हैं तुकांत शब्द, जिसमें एक ही ध्वनि आए, जपमुहा, जुआ, तो ये सब हो गए तुकांत शब्द हो गए। अब चलिए समान ध्वनि वाले शब्द, मतलब जिनकी ध्वनियाँ तो समान होगी लेकिन उनके अर्थों में थोड़ी सी भिन्नता होगी। तो आप लोग देख लीजिए कि समान ध्वनियों वाले शब्द कौन कौन से हैं, जिन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। इन्हें कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक, मतलब सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन इनका जो उच्चारण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसी को कहा गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो 4 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 4 शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति प्लस सम, श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ, 4 शब्दों से मैंने बताया। तो पहले श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग और अर्थ। इसका अर्थ है कि सुनने में समान, सुनने में तो समान लगना है लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ वाले 2 शब्द, मतलब सुनने में तो समान होगा लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होगा। अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हों, जो सुनने में भी और उच्चारण करने में भी समान प्रतीत हों, किंतु उनके जो अर्थ होते हैं वो कैसे हों, उनके अर्थ में भिन्न भिन्न हो, उनका जो अर्थ हो वो भिन्न भिन्न निकले।
वे कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। वे कैसे शब्द कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अर्थात सुनने में तो समान लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्दों की PDF मैंने बना के रखी थी। इसका उदाहरण जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए एक PDF में हमने जोड़ के रखा था कि बहुत सारे एग्जाम्पल जोड़ के रखा था, लेकिन पता नहीं शायद वो जो पार्ट है वो यहाँ से PDF से हट गया है। एक मिनट रुको, मैं वो चीज़ लेके चला हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं होगा, एक मिनट, बस 1 मिनट टाइम लगेगा। सॉरी दोस्तों, वो जो PDF है वो मिल नहीं रही है जिसमें मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल रखे हुए थे, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल हैं उनको मैं थोड़ा अलग से मैंने कहीं से निकाल लिए हैं, वहाँ से मैं आप लोगों को बताया देता हूँ, क्योंकि वो जो पेज था वो पता नहीं कैसे मिस हो गया इसमें से PDF से। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे कि प्रणाम है, प्रणाम जो है सुनने में तो समान लग रहा है। एक ये वाला जो प्रणाम है, ये वाला जो प्रमाण जो प्रणाम, दोनों दिखती सुनने में तो हल्का हल्का सेम लग रहा है। ध्यान से अगर बहुत ज़्यादा कोई ध्यान से सुने तो उसको अलग लगेगा, लेकिन ऐसे अगर मैं बोलूँ प्रमाण तो वो समझेगा कि ये बोल रहा है प्रणाम, लेकिन इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ क्या है? इसको कहते हैं सबूत, या और इसको कहते हैं, और इस प्रणाम को क्या कहते हैं? कहते हैं नमस्कार। तो इसको सुनने में तो ये समान लग रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। इसी को कहते हैं समभिन्नार्थक शब्द। समभिन्नार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में तो समान लेकिन अर्थ इनका भिन्न भिन्न है। और जैसे श्याम है, श्याम को ले लीजिए, श्याम है, एक होता श्याम और एक होता शाम। श्याम और शाम, श्याम अगर मैं बोलूँ और शाम बोलूँ तो आप लोगों को एक क्षण के लिए लगेगा कि मैं जब शाम बोल रहा हूँ तब आप लोगों को लगेगा श्याम तो नहीं बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम तो नहीं ले रहा है। लेकिन शाम और श्याम दोनों का अर्थ अलग है। एक का अर्थ है श्याम माने काला, और एक का अर्थ है शाम माने संध्या। शाम मतलब संध्या, संध्या मतलब जो इवनिंग का जो टाइम होता है उसको कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आवाज़, आवाज़ को हम कहते हैं, आवाज़ भी सुनने में और आभास समान लग रहा है, समान ध्वनि निकल रही है, ध्वनि थोड़ी सी अलग है, लेकिन अगर कोई एकदम से कोई अगर सुने वो तो उसको लगेगा कि ये आवाज़ कह रहा है, तो समझेगा आभास तो नहीं कह रहा। अगर मैं आभास बोलूँ तो उसको लगेगा आवाज़ तो नहीं कह रहा। इसको बोलने में तो समान, लेकिन इनके दोनों का अर्थ क्या है? एक आवाज़ का अर्थ है मकान, और दूसरे आवास मतलब दूसरा जो आभास है उसका अर्थ है झलक। मतलब अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। आशा करता हूँ आपको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि बड़े भाई को क्या कहते हैं? बड़े भाई को एक वाक्य एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? अग्रज कह देंगे। यही यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं वाक्यांश का मतलब क्या होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका क्या मतलब है? ऐसा कहा गया है कम से कम शब्दों में अधिकाधिक, मतलब कम से कम बहुत कम शब्दों में अधिक से अधिक अपने भाव, अपने मन के विचार प्रकट कर देना। जैसे कि हमने कहा कि वह मेरा बड़ा भाई है, अब मैंने कह दिया वह मेरे अग्रज हैं, या फिर ये कह दिया यह मेरे अग्रज हैं। तो जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा शब्दों में कहनी थी उस चीज़ को हमने कम शब्दों में कह दिया। इसी को यहाँ कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक बड़े वाक्यांश के लिए सिर्फ एक शब्द ही कह दो तो पूरे वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थ दूसरे को समझ में आ जाए। इसी को कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। भाव या विचार अभिव्यक्त करना अच्छे लेखक या वक्ता का गुण है।
यहाँ पे कहा गया, ऐसा कहा गया, कम से कम कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव या विचार, अपने मन के जो भाव हैं, जो मन के विचार हैं, उनको किसी के सामने अभिव्यक्त मतलब बोल देना अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता का गुण है। यही अच्छे लेखक और अच्छे वक्ता का गुण होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। जैसे जंगल है, जंगल में फैलने वाली आग, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? दावा अग्नि। क्या कहेंगे? दावा अग्नि। समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे एक शब्द में? बड़वानल। क्या कहेंगे? बड़वानल। जो सपना दिन में देखा जाए उसको क्या कहेंगे? दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न। और क्या कहेंगे? जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको क्या कहेंगे? बताइए, उसको क्या कहेंगे? उस जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे कहेंगे दुर्गेय। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे। और जो कठिनाई से समझ में आता है उसको क्या कहेंगे? जो चीज़ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई से समझ में आती, कोई भी चीज़ है, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दुर्बोध। क्या कहेंगे? दुर्बोध। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अर्धरात्रि के समय को क्या कहेंगे? अर्धरात्रि के समय को क्या कहेंगे? निशीथ। निशीथ। क्या कहेंगे? निशीथ। अब चलिए हम देख लेते हैं। जो पूछने योग्य हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रष्टव्य। प्रष्टव्य। क्या कहेंगे? प्रष्टव्य। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य उसको क्या कहेंगे? प्रमेय। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने को एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रमेय। आप लोगों ने प्रमेय भी, बहुत सारी प्रमेय आप लोगों ने सिद्ध भी की होगी। रात का भोजन, रात का भोजन को क्या कहते हैं? रात्रि भोजन एक शब्द में। या और कहते हैं ब्यालू। जिसकी आंखें मगर जैसी हों, यानी कि जिसकी आंखें बड़ी हों उसको कहेंगे, किसी किसी की आंखें बड़ी नहीं होती, उसको कहेंगे मकराच्छ। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसको क्या कहेंगे? जिसकी आंखें मछली के समान हो उसको कहते हैं मीनाक्षी। क्या कहते हैं? मीनाक्षी। और जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मीनाक्ष। क्या कहते हैं? मीनाक्ष। हरिण के नेत्रों सी आँखों वाली उसको क्या कहते हैं? हरिण की नेत्रों सी आँखों वाली। लोग अपनी प्रेमी अपनी प्रेमिका को अक्सर कहता रहता है कि उसकी, तुम्हारी जो आँखें हैं मृगनयनी के समान हैं, अर्थात तुम्हारी जो आँखें हैं वो जो हरिण जो होती है, हिरणी जो होती है उसके समान है। तो इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? मृगनयनी। मोक्ष प्राप्त करने वाले, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहते हैं? मुमुक्षा। मुमुक्षा। मरने की इच्छा क्या कहते हैं? मरने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहते हैं? मुमूर्षा। युद्ध करने की इच्छा को क्या कहते हैं? युयुत्सा। क्या कहते हैं? युयुत्सा। और देख लेते हैं, खुले हाथ से दान देने वाला उसको कहते हैं मुक्त हस्त। मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? मार्त हंता। मार्त हंता। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, उसको क्या कहते हैं? मृत्युंजय। और देख लेते हैं, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो उसको कहते हैं वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। व्याकरण का ज्ञाता उसको क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? व्याकरण। और देख लेते हैं, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुधन। क्या कहलाता है? शत्रुधन। जिसका कोई आदि और अंत ना हो वो क्या कहलाता है? शाश्वत। क्या कहलाता है? शाश्वत। जो कुछ जानता
हो, जो सब कुछ जानता हो, सॉरी, जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। और सब कुछ पाने वाला क्या कहलाता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, सर्वलब्ध। और जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसको क्या कहेंगे, छदावासी। अरे छद्मावासी, उसको क्या कहेंगे, छद्मावासी। और दिन और रात के बीच का समय क्या कहलाता है, गोधूलि वेला, गोधूलि वेला। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ साथ में यह जो चैप्टर है आप लोगों का 3rd चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अगर वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।